सत्यराम दादू दयाल जी महाराज हैरान के अंक का वर्णन कर रहे हैं। दादू जी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि वो परमात्मा है, वो उसको परिमित नहीं है, वो सीमित नहीं है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता भी कह चुकी है कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, इस परमात्मा को कोई आश्चर्य तरह से देखता है। आश्चर्यवत वदति कश्चिद एनम, कोई उसको आश्चर्य की तरह से प्रकट करता है, कहता है महाराज। आश्चर्यवत शृणोति, कोई इसको आश्चर्य तरह से सुनता है। ये परमात्मा का कोई पार नहीं है। उसी बात को हैरान के रूप में, हैरान के अंक के रूप में दादू जी महाराज कहते हैं कि देख दीवाने वह गए, दादू खरे सयान, वार पार कोई ना ले, दादू है हैरान। दादू खरे सयान, जो अपने आप को चतुर समझते थे, जो अपने आप को सावधान समझते थे, जो अपने आप को महान समझते थे, विद्वान समझते थे महाराज, जो अपने आप को विज्ञ समझते थे, वो भी क्या हो गए? देख दीवाने हुए गए। वो भी परमात्मा को देख करके और मस्त हो गए, उसी में निमग्न हो गए महाराज। जो अपने आप को चतुर समझते थे, विद्वान समझते थे, विज्ञ समझते थे, वो भी परमात्मा को देख करके मस्त हो गए, दीवाने हो गए, उसी में निमग्न हो गए, मतवाले हो गए महाराज। देख दीवाने वह गए, दादू खरे सयान, वार पार कोई ना ले। उस परमात्मा का वार पार कोई लह नहीं सकता, कोई वार पार को उसको कोई जान नहीं सकता। वो परमात्मा तो वो अगाध है, उसका कोई वार नहीं, कोई पार नहीं। वो सीमित वस्तु नहीं है महाराज, इसलिए उसका वार पार नहीं है। दादू है हैरान। दादू जी महाराज कहते हैं हम तो उस परमात्मा को देख करके, परमात्मा की अनुभूति करके और हैरान है महाराज, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं शिव सनकादिक मुनि जना, थाके सभी संत, सुंदर को न कह सके, जाको आदि न अंत। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं शिव सनकादिक मुनि जना, शिवजी महाराज और सनक, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि जो ये मुनि हैं, ये और मुनि जना और मुनिजन ऋषि लोग, शिवजी, सनकादिक मुनि और ऋषि वगैरह, ये सब क्या हुआ? थाके सभी संतों, सारे संत थक गए महाराज। परमात्मा का किसी ने वार पार नहीं मालूम किया। सुंदर कौन कह सके? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कोई नहीं कह सकता महाराज कि वो कैसा है। जाको आदि न अंत, परमात्मा का न तो आदि है और न अंत है। वो अनादि है और वो अनंत है महाराज। उस परमात्मा के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, ये कह रहे हैं सुंदरदास जी महाराज। चलो अस्तु। अब दादू जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर के पूछा कि महाराज आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो दादू जी महाराज उसका अपना परिचय तो क्या देते हैं, उसको उत्तर देते हैं पूछने वाले को कि मैं कौन हूँ। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? कर्णहार जे कुछ किया, सोई हूँ कर जान, जेतु चतुर सयान जान राय, तो यही प्रवाण। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? कर्णहार जे कुछ किया, परमात्मा ने जो कुछ किया, जो कुछ बनाया, सोई हूँ कर जान, मैं तो वही हूँ महाराज। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। मेरे को तो परमात्मा ने जैसा बना दिया, जैसी बुद्धि दे दी, जैसा अंतःकरण दे दिया, जैसा शरीर दे दिया महाराज, मैं तो वैसा हूँ।
जैसा परमात्मा ने बना दिया वैसा हूँ। करनहार जे कुछ किया, जैसे उन्होंने कर दिया वैसा हूँ मैं तो, सोई हूँ को जन्म तो वैसा ही हूँ। जेतु चतुर सयान जान रहा है, हे सयाने यदि तू जानने वालों में श्रेष्ठ है तो यही बात प्रामाणिक है कि वो आश्रय रूप ब्रह्म को ही जानना चाहिए। मेरे बारे में जान करके, मेरे को जान करके तुम क्या करोगे महाराज? जे तू चतुर सयाना जान रहा है, तो यदि चतुर है, सयाना है, जानने वालों में श्रेष्ठ है, तो महाराज यही बात प्रामाणिक है कि तुम परमात्मा को जानो। मेरे को जानने से क्या फायदा? मैं तो जैसे परमात्मा ने बना दिया वैसा हूं। तो तुम परमात्मा को जानो महाराज, ये उत्तर दिया। और जब तुम परमात्मा को जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे, ये उत्तर दिया। फिर किसी ने दादू जी महाराज से पूछा कि महाराज जी संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, ये संसार कैसे पैदा हुआ? तो उसका उत्तर देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, जिन मोहन बाजी रची सो तुम पूछो जाय, अनेक एक थे क्यों किए साहिब के समझाए। देखो दादू जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारे को तो पता नहीं कि परमात्मा ने संसार की उत्पत्ति क्यों की, मेरे को पता नहीं। तो तुम क्या करो, जिन मोहन बाजी रची, जिस मोहन ने संसार की सृष्टि की है, जिस ईश्वर ने ये माया रची है महाराज, सो तुम पूछो जाए, तुम उसी को पूछो जा करके। अनेक एक थे क्यों किए? जब तुम एक ही था परमात्मा पहले आदि के अंदर, तो उसे एक से वो अनेक क्यों हो गया? साहिब क्या समझाए, वो परमात्मा ही इस बात का वास्तविक उत्तर दे सकता है। हमारे को क्या मालूम पड़े कि भाई परमात्मा ने संसार की उत्पत्ति कैसे की है, क्यों की है। देखो एक बात, ये वास्तविक बात भी है कि हम जो है हमारे आदि को नहीं जान सकते महाराज। जैसे हम अभी हैं तो हमारे से जो पहले जो कुछ भी हुआ है उसको हम नहीं जान सकते, हम तो बाद में हुए हैं। अब ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई हमारे को क्या मालूम पड़े। देखो आप तो इस प्रकार के समझो कि जैसे कोई पुत्र है वो अपने माता और पिता की उत्पत्ति के बारे में नहीं जान सकता है, माता पिता अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं जान सकता है। हम क्या है महाराज, अनित्य हैं। हम बाद में पैदा हुए हैं। जो बाद में पैदा हुआ है व्यक्ति, वो पहले के बारे में कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि तुम ये पूछ रहे हो कि संसार की उत्पत्ति क्यों हुई है, तो ये जाकर के तुम परमात्मा से ही पूछो। जिन मोहन बाजी रची सो तुम पूछो जाए, अनेक एक थे क्योंकि साहिब के समझाए। इस बात का उत्तर तो वास्तविक रूप से परमात्मा ही दे सकता है। इसके अंदर एक छुपी हुई बात यह है कि तुम परमात्मा की खोज करो, तुम परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रयत्न करो। जब तुम्हारे को परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रश्न का समाधान होना मुश्किल है महाराज। ये ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें और जो है आपको समझ में आ जाए। अब जिसने ये परमात्मा ने सृष्टि रची है, ये तो वही बता सकता है इस बात को, तो हम कैसे बता सकते हैं। इस तरह से दादू जी महाराज अपने विषय में भी कहते हैं कि मैं कौन हूँ। ये जो है मतलब जैसा परमात्मा ने बना दिया वैसा हूँ। संसार की सृष्टि कैसी हुई कि परमात्मा से पूछो महाराज, हमारे को तो पता नहीं है।
परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा की लीला क्या है, और ये एक से अनेक क्यों हो गया महाराज, ये तो परमात्मा ही बता सकता है, कोई व्यक्ति उसका उत्तर नहीं दे सकता है। ये सब बातें हैरान करने वाली हैं। इसी कारण से दादू जी महाराज परमात्मा की रचना को देख करके, परमात्मा की माया को देख करके, परमात्मा की लीला को देख करके महाराज आश्चर्यचकित है, हैरान है महाराज। इन्हीं बातों का वर्णन दादू जी महाराज ने इस हैरान के अंक के अंतर्गत किया है सत्यनारायण।